असेंबल्ड करेक्टली ऑन द रिसीविंग डिवाइस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो यूज़ करती है, आपको अगर ध्यान हो, जब भी हम बात करते हैं टीसीपी की, तो वहाँ पे हम जब 3-वे हैंडशेक की बात करते हैं, तो 3-वे हैंडशेक का जो पहला ही आपका स्टेप है, उसमें आप क्या भेजते हैं, सिंक बिट्स भेजते हैं। तो उस सिंक वाले बिट के अंदर आपका विंडो साइज़ डिफाइन होता है, और विंडो साइज़ में आप क्या डिफाइन करते हैं कि आपको एक्नॉलेजमेंट्स भेजनी है जब भी आप डेटा रिसीव कर रहे होंगे। ओके, तो जब आप डेटा इधर से छोटे छोटे पार्ट्स में, सेगमेंट्स में भेजते हैं, तो ताकि वो करेक्टली रीअसेंबल हो पाए आपके रिसीविंग साइड पे, तो उसके लिए आप सोर्स से क्या लगा के भेजते हैं, सीक्वेंस नंबर्स। तो यस, ये रीअसेंबली के लिए आप क्या यूज़ करते हैं टीसीपी में, सीक्वेंस नंबर्स यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये कहाँ पे नेगोशिएट होता है, आपके जो सिंक वाला प्रोसेस है 3-वे हैंडशेकिंग में, जो फर्स्ट प्रोसेस आपका है सिंक्रोनाइजेशन, तो वहाँ पे 2 डिवाइस एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं कि विंडो साइज़ क्या होने वाला है, आपका सीक्वेंस नंबर आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड एवरीथिंग। इनकैप्सुलेशन सभी लेयर्स पे होता है, सही या गलत? तो इट्स फॉल्स। इनकैप्सुलेशन सारी लेयर्स पे नहीं होता, ऑलमोस्ट सब पे होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो फिजिकल लेयर है वो आपके फ्रेम्स को एक्चुअली डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बिट्स में कन्वर्ट करके भेजती है, राइट। तो वो एनकैप्सुलेशन नहीं हुआ, वो एक्चुअल ट्रांसफ़र हुआ आपका एक तरह से, यूजिंग योर गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, चाहे आप वायर कह लीजिए सिग्नल्स के थ्रू, या आप वायरलेस कह लीजिए फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, तो वहाँ पे एनकैप्सुलेशन नहीं हो रहा है। ओके, देन कम्स हेडर्स। ओके, मोस्ट लॉजिकल एड्रेसेस आर प्रेजेंट इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर नो। तो जो एनआईसी हैं, जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, उनके अंदर आपके क्या बोलते हैं, मेरे पेन को क्या हो गया, 2 बार ओपन कर लिया क्या मैंने। ओके, उनके अंदर आपका लॉजिकल एड्रेस नहीं, फिजिकल एड्रेस होता है, याद रखिए। एक सेकंड दीजिए मुझे जस्ट। ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली बात है क्वेश्चन को। लॉजिकल एड्रेसेस नहीं प्रेजेंट रहते एनआईसीज के अंदर, आपके फिजिकल एड्रेसेस रहते हैं, मैक एड्रेसेस। ये लिखा है यहाँ पे, देख लेना एक्सप्लेनेशन। एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट डिवाइस हैज़ ए यूनिक मैक एड्रेस। समवेयर इट इज़ ट्रू, बट आप इससे भी बेहतर ये बोलेंगे कि एवरी इंटरफेस कार्ड, एवरी एनआईसी ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस, क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा एनआईसीज भी हो सकते हैं। लैपटॉप का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें एक मैक एड्रेस होता है आपका वाईफाई के लिए, एक होता है आपके फिजिकल एनआईसी के लिए, और एक रहता है ब्लूटूथ के लिए। 3 मैक एड्रेसेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अपने लैपटॉप में गेट मैक करके देखना, आपको मल्टीपल मैक एड्रेसेस मिलेंगे, राइट। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सेम इन बोथ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी। यस, अगर आप एक तरफ ओएसआई मॉडल की 7 लेयर बनाएंगे, एक तरफ टीसीपी आईपी की 4 या 5 लेयर्स बनाएंगे, तो उसमें आपको ये सच बात साबित होगी। ओके, फिजिकल लेयर को डिवाइड किया गया 2 सब लेयर्स में। फिजिकल लेयर को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन देते हैं ये लोग। हमें फ्लो में लगेगा कि हाँ यार 2 सब लेयर है, एक आपका एलएलसी है, एक मैक है, पर किस में, फिजिकल में नहीं है, वो आपके डेटा लिंक लेयर में। सो दैट शुड बी फॉल्स। नेटवर्क लेयर कम्युनिकेट करवाती है डेटा लिंक लेयर और सेशन लेयर के बीच में, नहीं जी, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट के बीच में करवाती है, फॉल्स। One of the problems that can occur in the network layer is the incorrect configuration of host IP addresses। बिल्कुल राइट है। ज़्यादातर आप देखेंगे जब आईटी इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, ट्रबल शूट करेंगे, तो मोस्टली नॉन टेक्निकल लोग रहते हैं, सेल्स मार्केटिंग, आपके जो नॉर्मल प्रोडक्शन में है, जो यूज़र्स हैं, तो वो लोग इतना अवेयर नहीं होते हैं आपकी इन टेक्निकल टर्म्स को लेके, आईपी, मैक और डीएचसीपी, गेटवे। तो ज़्यादातर आईपी की दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं, राइट। तो यस, which is the layer that is responsible for sharing physical media among many computers। तो शेयरिंग की अब जब बात करते हैं, कोलिजन डोमेन्स की बात करते हैं, लेयर 2 की बात करते हैं, तो किस एड्रेस का हेल्प करके आप यूज़ करते हैं, मैक एड्रेस। तो जब भी शेयरिंग की याद आएगी तो सोचिए आप स्विच की बात कर रहे हैं, और स्विच पे किसकी बात करते हैं, मैक एड्रेस की। तो थोड़ा उस तरीके से समझना है। एलएलसी क्या करता है, नेटवर्क लेयर से डेटा को रिसीव करता है और फ्रेम्स क्रिएट करवाता है, उसमें एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल ऐड करवाता है, राइट। ओके, डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट करता है पैकेट्स को किसमें, बिट्स में, राइट, बिल्कुल सही है। एट विच लेयर ऑफ, अच्छा ये यहाँ पे हमने लिखा क्या, डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट करता है इनटू, थोड़ा सा
लग नहीं रहा कि ये डाउटफुल है। डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट अ पैकेट ऑफ डेटा इनटू, देखिए थोड़ा इस कीवर्ड को ध्यान दीजिए, आना क्या चाहिए था, फ्रेम्स यहाँ पे, अगर ये वर्ड ना लिखा होता, लेकिन फाइनली वो किस में कन्वर्ट होता है, बिट्स में। तो थोड़ा सा ये डिबेट वाला मुझे लग रहा है, एक बार गूगल करके देखना इसका आंसर फ्रेम बताएंगे या बिट्स बताएंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ना यहाँ पे फाइनली, इसकी वजह से तो बिट्स होना चाहिए, क्योंकि फाइनली वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका बिट्स में। पर वो डेटा लिंक लेयर तो नहीं कन्वर्ट करती ना, वो तो फिजिकल लेयर करती है। तो देखना इसका क्वेश्चन एक बार जरा, एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज ईथरनेट ऑपरेट्स, ईथरनेट, और ये जरूरी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ईथरनेट जो है वो कॉम्बिनेशन है आपकी दोनों टेक्नोलॉजीज का, सॉफ्टवेयर का भी हार्डवेयर का भी। इस पे फिजिकल केबलिंग्स की बात करते हैं आप, और वो जो मेथड है सिग्नलिंग का जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट, यूजिंग मैक एड्रेस एंड ऑल, तो वो फिजिकल लेयर पे भी आएगा और आपका डेटा लिंक लेयर पे भी। जो प्रोटोकॉल है वो आएगी डेटा लिंक लेयर पे, और जो केबल्स हैं वो आएगी आपकी फिजिकल लेयर पे। तो यस, तो जो ईथरनेट है और जो वायरलेस है, ये दोनों इन दोनों लेयर पे ही चलते हैं, फिजिकल पे भी और डेटा लिंक लेयर पे भी। फ्लो कंट्रोल में और एरर कंट्रोल में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, बहुत जगह एग्जाम में, इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, इस सब में बात होती है किसकी, कि आप सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई डेटा भेज रहे हैं और वो डेटा रिसीव नहीं हो पा रहा है आपके सोर्स से डेस्टिनेशन की साइड पे, ठीक है। अब अगर आप कोई ऐसी सर्विस यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप रीट्रांसमिशन का फीचर रखते हैं, जैसे कि आप TCP यूज़ कर रहे हैं, तो ये अगर कोई डेटा मिस होता है तो इसको एक्नॉलेज करेगा नेगेटिव, और ये इसको रीट्रांसमिट कर देगा सेम डेटा। तो दोनों बातें आती है, एरर डिटेक्शन भी और एरर करेक्शन भी। एरर डिटेक्शन तो हमेशा होगा, चाहे आप TCP यूज़ करें, UDP। अब करेक्शन होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है फिर आप कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। फ्लो कंट्रोल थोड़ा सा अलग है, फ्लो कंट्रोल होगा सिर्फ आपके TCP में, कि जैसे जब 3-वे हैंडशेक आप करते हैं, जो पहला सिंक का प्रोसेस आपका है, फर्स्ट जो प्रोसेस कह लीजिए फर्स्ट हैंडशेक, तो उसमें आप यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि भाई आप किस सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका विंडो साइज का मीन्स कि मैं आपको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स पर सेकंड भेजूँ कि आप रिसीव कर सके इजीली और प्रोसेस करके उसको अपनी लोअर लेयर्स को दे सके, अपर लेयर्स को, सॉरी, राइट। तो यस, ये कहलाता है आपका फ्लो कंट्रोल, जहां पे आप विंडो साइज को डिस्कस करते हैं। हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में विंडो साइज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और एरर कंट्रोल आता है जिसमें आप एरर करेक्शन और डिटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का कौन सा फंक्शन नहीं, आई थिंक यहाँ पे 3-4 ऑप्शन हो गए, मैंने सिर्फ सिंगल डाल दिया है कि विंडोइंग आपको फंक्शन नहीं मिलेगा एप्लीकेशन लेयर पे, बस जो 3 होंगे वो आपके रहेंगे एप्लीकेशन लेयर के। तो विंडोइंग किस लेयर का है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का। क्वालिटी ऑफ जो सर्विस है, ऑथेंटिकेशन है, वो किस लेयर के द्वारा हैंडल किया जाता है, आपका एप्लीकेशन लेयर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑथेंटिकेशन इन द वे, इंक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सोचिए आपको लगेगा कि ये तो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, वो इंक्रिप्शन है। ऑथेंटिकेशन एग्जांपल याद रखिएगा, AAA सर्वर, ये किस पे चलता है, एप्लीकेशन लेयर, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, कौन सी लेयर परफॉर्म करती है एरर डिटेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल, दोनों ही लेयर, आपकी डेटा लिंक लेयर भी और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर भी। फर्क इतना है, डेटा लिंक लेयर सिर्फ एरर डिटेक्शन करती है, लेकिन जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो करेक्शन और डिटेक्शन, राइट। तो डिटेक्शन होने के बाद जो रिट्रांसमिशन करेक्शन वाला काम है वो कौन करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर आप TCP यूज कर रहे हैं तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मेनी लेयर्स कैन प्रोवाइड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ विंडोइंग क्या है, कितना नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा पैकेट्स या सेगमेंट्स आप एक साथ भेजें। कि देखिए होता क्या है एक्चुअली, समझिए इस प्रोसेस को, ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये मान लीजिए क्लाइंट से ये सर्वर, या फिर ये सर्वर ये क्लाइंट, तो ये जब इससे पूछेगा कि भाई मैं TCP सेशन आपके साथ एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ और ये सीक्वेंस नंबर से शुरू करूँगा, और आप कितना अमाउंट ऑफ डेटा रिसीव कर सकते हैं। शुरू में क्या होता था कि हर एक सेगमेंट आपने रिसीव किया, आप उसके एक्नॉलेजमेंट भेजते थे, आप इसको रिसीव करेंगे एक्नॉलेजमेंट, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस था। इसको फास्ट करने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया कि आप मल्टीपल सेगमेंट्स भेजिए और एक साथ उन सब के रिसीव होने की एक्नॉलेजमेंट मांगिए। तो उससे एक्नॉलेजमेंट के लिए जो ओवरहेड है वो कम हो रहा है आपका, उसको आप एक्चुअल ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं।
तो वो जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा है उसको आप विंडो साइज बोलते हैं। और टीसीपी में बेहतरीन बात क्या है कि आप ये एडजस्ट कर सकते हैं रियल टाइम में, डायनामिक वे में, जब कम्युनिकेशन चल रहा है तब, राइट। और ये होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में, कनेक्शन लेस में नहीं होता, यूडीपी में ऐसा कभी नहीं चलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ सेगमेंट्स वो भी अगेन विंडो साइज। तो विंडो के ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, देख लीजिएगा, क्लैरिटी आनी चाहिए आपको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एलएलसी, ये मैंने बता दिया था आपको। एलएलसी का मतलब है और यूज क्या है, एरर को डिटेक्ट करना आपकी ईथरनेट लेयर पे या डेटा लिंक लेयर पे। उसके कई सारे मेथड हैं, सीआरसी यूज़ करते हैं आप, एफसीएस यूज़ करते हैं। विच सर्विस यूज बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। सो यस, डीएनएस फॉल बैक पे चलेगा टीसीपी और मेनली चलेगा यूडीपी। सीआरसी क्या है, सीआरसी देखिए अभी थोड़ा ऊपर डिस्कस किया था हमने कि ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली होता क्या, जब रिसीविंग साइड पे आप डेटा रिसीव कर चुके होते हैं तो आपको चेक करना है कि वो डेटा जो है एरर तो नहीं है कोई उसमें, आपको उसको आगे प्रोसेस करना है कि डिस्कार्ड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एल्गोरिदम्स चलते हैं और उनमें कुछ बिट्स ऑन या ऑफ रहती हैं। जैसे आप इवन बिट यूज़ करते हैं या ऑड बिट, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है, हमारे लेवल पे नहीं आता नेटवर्किंग में। ये जो गेट वगैरह के एग्ज़ाम है ना, या फिर जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आंसर रहते हैं। बट हमारे लिए सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि बॉस ये मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। अगर आपको डेवलपर बनना है तो यस, आप इनकी डिटेल में जा सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैंने कभी देखा नहीं है कि कोर नेटवर्किंग में इनकी थ्योरी पूछते हो। So, okay, let's cover some more questions. Which layer is responsible for converting data packets from data link layer into electric? तो ये तो obviously आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, physical layer. Closer to the user आपकी कौन सी रहेगी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगर आप सेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर आप सेंड कर रहे हैं, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो तब आपको फिजिकल लेयर इज क्लोजेस्ट टू यू। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड लुकअप एंड रिवर्स लुकअप। जब डीएनएस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे आप कभी सर्वर में इन डेप्थ, तो आपको पता चलेगा कि दो काम होते हैं, दो काम कर सकते हैं हम डीएनएस के अंदर। एक तो है www.networknuggets.in, इसके साथ कोई आईपी जुड़ी हुई है ये वाली, इस नाम से आईपी रिजॉल्व करवाते हैं, दैट इज योर फॉरवर्ड लुकअप। और जब आप आईपी से नाम रिजॉल्व करवाते हैं, दैट इज योर रिवर्स लुकअप। तो दो तरह के लुकअप आते हैं डीएनएस के अंदर। व्हाट इज द वे टू एस्टेब्लिश अ टीसीपी कनेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, 3-वे हैंडशेकिंग। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट कई बार कंफ्यूज ना करें, आपको एग्जैक्टली हर चीज़ पता रहे इसलिए डाले हुए कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। डिस्कवर मैसेज के लिए अगर आप देखें, अच्छा इसमें आंसर नहीं दिया, इंटरेस्टिंग है, आप बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अदरवाइज मैं कमेंट्स में डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। हम डीएचसीपी पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं और ये गलती से ही हुआ है आई थिंक कि इसका आंसर पे मैंने वो नहीं कर रखा, बट यस आप बताइएगा कमेंट में क्या आंसर होना चाहिए इसका। इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ मैकेनिज्म दैट ऑटोमेट्स द आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यस ये इमेज सोचिए, ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कौन करवाता है, डीएचसीपी, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। Which of the following allows a router to respond to an ARP request that is intended for a remote host? Proxy ARP. Yes, देखिए ये प्रोसेस जो है जहाँ पे आप क्लाइंट हैं मल्टीपल, वो एक स्विच के थ्रू जुड़े हैं या डायरेक्ट भी जुड़े हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो बड़े नेटवर्क के लिए हम बीच में स्विच यूज़ करते हैं, और राउटर्स के साथ जुड़ा है। यहाँ पे गेटवे है 1.1/24, यहाँ पे है 1.1.2/24 और ये गेटवे यूज़ कर रहा है 1.1। तो यहाँ पे जो ये आईपी डाटा ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था कि इसको अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है, इसके थ्रू कोई और राउटर कनेक्ट है, इसके थ्रू कोई और राउटर है, वहाँ पे कोई स्विच है, अगेन वहाँ पे कोई सर्वर है, आपको इस सर्वर पे जाना है। इसका मैक एड्रेस 0A है, इसका मैक एड्रेस 0B, 0C, 0D, E, F, G, H, I, J, ये मैक एड्रेसेस है। और सोर्स आईपी 1.1.2 है, डेस्टिनेशन आईपी है आपका 2.2.2। आपको सोर्स आईपी हमेशा ये रहता है, डेस्टिनेशन आईपी हमेशा ये रहता है। सोर्स मैक शुरू करेंगे आप 0A से, पर डेस्टिनेशन मैक ये नहीं होगा आपका। डेस्टिनेशन मैक क्या होना चाहिए आपका, अपने गेटवे का मैक एड्रेस, इस इंटरफेस का, मान लीजिए 0/0 का मैक एड्रेस, वो जो आपको पता चलता है जब आप आर्प रिक्वेस्ट भेजते हैं, राउटर रिप्लाई करता है, दैट इज नोन एज प्रॉक्सी आर्प।
राइट। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो मॉडल है टीसीपी आईपी भी बोलते हैं, उसमें 4 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स भी बोलते हैं, 4 लेयर्स भी हैं। विच ऑफ द डीओडी इज इक्विवेलेंट टू द नेटवर्क लेयर? सो यस, दैट वुड बी इंटरनेट। चलिए मैं थोड़ा इसको करता हूँ एक्सप्लेन। एक साइड आपका है एप्लीकेशन मॉडल ओएसआई मॉडल, और एक है आपका डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल। इसमें है आपकी 7 लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें है आपकी जनरली 4 लेयर्स, 5 भी बोलते हैं बट एनीवे 4। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। इधर क्या एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस, और नेटवर्क एक्सेस में बोलते हैं 2 है आपकी, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो यस, इसमें 4 5 2 जनरली 5 लेयर मिलेंगे आई थिंक सिस्को की बुक में आपको। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में जो क्वेश्चन आया था पिछले क्वेश्चन में कि इसकी ट्रांसपोर्ट और उसकी ट्रांसपोर्ट सेम है कि नहीं है, तो यस बिल्कुल ये सेम है दोनों। मेरा पेन फिर काम छोड़ गया। okay 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 what is happening? so anyway let's continue। डब मार गया सिस्टम आई थिंक, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोड रहता है इस पे बेचारे में, मुझे नया असेंबल करना पड़ेगा। एनीवे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इधर और ट्रांसपोर्ट लेयर इधर, ये रहेगा सेम। पर इधर अगर आप देखेंगे ओएसआई मॉडल में ये अगर नेटवर्क लेयर है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री उधर कौन सी है आपकी टीसीपी आईपी या डीओडी वाले मॉडल में, दैट इज इंटरनेट लेयर। तो ये याद रखिए, बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपका। एंड अभी आगे क्या करें, क्वेश्चन ही नहीं बचा कोई। आई थिंक इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।